गवर्नर साहब के साथ जी बिजनेस ने एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था और गवर्नर साहब मल्होत्रा जी ने कहा था कि हम रेट कटौती को लेकर पूरी तरह से ओपन है, तो कल रेट कट मिलेगा? मिलना चाहिए। और कल की पॉलिसी बाजार के लिए बेहद अहम है डायरेक्शन के लिहाज से, क्योंकि कल की पॉलिसी मेक और ब्रेक वाली होगी बाजार के मूड माहौल के लिहाज से। क्योंकि देखो, लंबे समय बाद यहाँ ऐसा हो रहा है कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर राय बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं होनी चाहिए कल कटौती, कुछ मान रहे नहीं। ज़्यादातर लोग 60-70% लोग कटौती के फेवर में है कि अब कटौती कर देनी चाहिए। अब कटौती किस लिए की जाती है? जब ब्याज दरें कम हो और आपको ग्रोथ की ज़रूरत हो। लेकिन ग्रोथ तो मजबूत चल रही है, ब्याज दरें कम है, तो एक फैक्टर तो आपका कहता है कि ब्याज महंगाई कम है, तो आपको कटौती करनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ग्रोथ आपकी बहुत मजबूत है, 8.25% के आसपास की ग्रोथ हो तो फिर कटौती की क्या जरूरत है? भाई 8.25% की ग्रोथ 6 तिमाही के ऊपरी स्तर पर है तो ग्रोथ तो फर्स्ट क्लास चल रही है। अच्छी ग्रोथ और कम महंगाई, ये तो ग्रेट कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। 8.2% की ग्रोथ है और 0.5% के आसपास आपका इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल ग्रोथ जो कहते हैं ना जीडीपी की, एक तो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2%, जीडीपी की नॉमिनल ग्रोथ देखी जाती है। नॉमिनल ग्रोथ में जो भी जीडीपी ग्रोथ है उसमें आप महंगाई जोड़ दो, महंगाई 0.5%, कितना हुआ? 8.7%। अब आप बताओ, 9.5% की नॉमिनल ग्रोथ से आप संतुष्ट है? जवाब आएगा ना, क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ हमें 11-12% की मिनिमम चाहिए। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, 7-7.5% की आपकी जीडीपी ग्रोथ है, 3.5-4.5% का आपका इन्फ्लेशन है, तो आप डबल डिजिट में पहुंच जाते हो। अब डबल डिजिट से आप नीचे, तो मिनिमम दोनों मिलाकर डबल डिजिट तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो या तो थोड़ी महंगाई बढ़े, जो कि नेचुरली धीरे धीरे बढ़ेगी भी, बेस इफेक्ट का असर आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ी महंगाई बढ़ जाए और थोड़ी जीडीपी ग्रोथ और बढ़ जाए। तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आरबीआई रेट कट दे दे, और महंगाई एक बेस इफेक्ट से थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ी आपका कंजम्पशन बढ़ने से बढ़ जाएगी। अगर रेट कट होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो मेरा ये मानना है कि ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है। और वैसे भी इकोनॉमी के आंकड़े सारे अब मजबूत हैं, आपका वित्तीय घाटा काबू में है, कैपेक्स ठीक चल रहा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़िया है, हम सारे जीएसटी कट होने के बावजूद कोई समस्या नहीं है, टैक्स कलेक्शन बढ़िया है, करेक्ट, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत है। तो ऐसे में आरबीआई के पास कुशन है ब्याज दरें घटाने। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि गवर्नर साहब को जैसा माना जाता है, समझा जाता है, वो प्रोएक्टिव हैं, बोल्ड कॉल लेने से डरते घबराते नहीं। पहली 3 पॉलिसी में 1% काट के सबको सरप्राइज दिया। ये दूसरा समय है आरबीआई गवर्नर साहब के पास आकर एक और बोल्ड कॉल लेने का, एक और दमदार कर देने का। 1/4% तो देना ही चाहिए। अगर 0.5% दे दे, जिसमें शायद मैं अकेला होऊंगा जो मांगने वाला, लेकिन गवर्नर साहब कर सकते हैं। मैंने इंटरव्यू में उनकी जो हाव भाव देखे, उनकी बातचीत सुनी, कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही का है। और दूसरा, 1 साल पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि इन्फ्लेशन 0.5% भी आ सकता है। सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, डेटा बेस्ड कॉन्फिडेंस है, आगे की सोचते हैं, प्रोएक्टिव है। सो प्रोएक्टिव संजय मल्होत्रा साहब कल रेट काटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट, फिंगर्स क्रॉस देयर। और कल का जो आप कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, लेकिन महत्वपूर्ण आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि कल आपका चहेता चैनल जी बिजनेस बड़ी मेगा कवरेज मॉनेटरी पॉलिसी पर लेकर आ रहा है। और सारी बारीकियां अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जी बिजनेस पर ही जुड़े रहना 9:45 से, क्योंकि एक बड़ा भव्य पैनल रहेगा। अतुल जोशी सर तो रहेंगे, साथ ही गुरमीत चड्ढा जी और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर भी हमारे साथ इस शो का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अजय कंवल और महेंद्र जाजू जी भी हमारे साथ कल इस बड़े पैनल का हिस्सा बनने वाले हैं। चलिए, ये तो हमने बता दिया कि कल आरबीआई पॉलिसी कवरेज में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन